नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। रात्रिकालीन सत्र में मैं आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बात करेंगे नीली भृंगियारी तैलम के बारे में। तो चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी हमारे इस लेक्चर को जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है ग्रुप्स में आप शेयर करें। और मैं देख रहा हूँ कि आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर इस सत्र के स्टार्ट होते ही तमाम सारे लोग जुड़ जाते हैं, पूरे भारत से लोग जुड़ते हैं। तो चलिए मैं समय का को किसी को का ध्यान रखते हुए हम आज का ये सत्र यहाँ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान धन्वंतरि का वंदन कर इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जहां से भी इसको देख रहे हैं, अपने अपने पेज पर इस लेक्चर को जरूर आप शेयर करें। और आप हमारे इस जो योग के जो पूरे क्रम हैं, जिसमें हम आपको रोज नए नए योग बताते हैं, जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और आयुष दर्पण से जुड़ें। ध्यान रखिएगा कि आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप आप सबके मोबाइल में अपने बहुत सारे लोगों ने आपने डाउनलोड किया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मैं एक तरीका आपको बताता हूँ जिससे आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर आपने आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही आपको एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको मिलता है 500 से अधिक नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारी चीजें। तो देखिए ये आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप आपके समक्ष यहाँ पर स्क्रीन के द्वारा शेयर किया गया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इस आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को जरूर आप अपने अपने मोबाइल में जरूर आप सेव करें। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि आपके लिए चलता फिरता एक लाइब्रेरी है और तमाम सारी सूचनाएं आपको इसके माध्यम से मिलती हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो ये लेक्चर है इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको इस YouTube चैनल पर, हमारे YouTube चैनल पर मिलता है। चलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपने नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने बताया है, तो आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको फिर इस वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे इस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब किया है, तो जाइए और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना ही नहीं, आने वाले 22 और 23 फरवरी को जो हमारा एक ऑफलाइन सेशन हो रहा है, इससे भी आप जुड़िए। मैं आपको इसका भी डिटेल यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, यह आपने हमारे इस कार्यक्रम के बारे में भी आपने जाना। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के इस सत्र को। भगवान धन्वंतरि का वंदन कर हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में भी आपने जाना। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम्
विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे योग नीली भृंगारी तैलम के बारे में। तो नीले अभी से पहले पिछले सत्र में मैंने आपको मालत्यागी तेल के बारे में बताया था, जिसके बारे में आप सभी ने बहुत पसंद किया, आप सभी ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी। देखिए, बालों का जो एक प्रकार से इस बालों की समस्या है, ये आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे तो बहुत सारी हमारी जो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम यूं कहें कि जिनके नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं। जो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, जो केमिकल्स हैं, कहीं ना कहीं फलों, सब्जियों और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका प्रभाव जो है हमारे बालों की सेहत पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि बंगाल में और केरला में लोगों के बाल अक्सर आपने काले देखे होंगे। देखिए, जहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के आहार विहार का प्रयोग किया जाता है तथा तेलों की प्रचुरता होती है, वहां पर आपने देखा होगा कि लोगों के अक्सर बालों की जो स्वास्थ्य है वो अच्छी रहती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नीली भृंग्यारी तैलम है, अगर आप यहाँ पर जयलक्ष्मी नायर जी हैं, अंजू घिमेरे जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी कहाँ कहाँ से जुड़ते हैं ये भी बताइएगा। बहुत सारे नेपाल से जुड़ते हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोग हमारे साथ में श्रीलंका से जुड़ते हैं। इवन हमारे साथ में पड़ोसी मुल्क से भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हार्दिक पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, मैं सबसे पहले सूत्र से शुरुआत करता हूँ। नीली भृंगज शतक शत तक्र तुला धात्री फलानाम रसे क्षीरे राजक नालिकेर नालिकेर महिषीरेण उद्भवे साधतम तैलम तत्पयसैवम पिष्ट लुलिते यष्टाव्य गुंजाजने केशान संजनयेतले अपि करयोरास्ताम अकेशम शिरः। ये संदर्भ हमें मिलता है, अगर आप देखेंगे तो सहस्त्र योग के तैल प्रकरण में ये संदर्भ हमें प्राप्त होता है। और ये संदर्भ जो है वो नीली भृंगादि तैलम का है। जगतार सिंह जीता जी, हेमलता पयार जी और हार्दिक पटेल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, नीली भृंग्यारी तेल जो है ना, मैंने पहले भी कल जो आपको तेल बताया था, जिसे आपने कल के आप लेक्चर में अगर आप देखना चाहें तो आप जाइए, और आप आज वो लेक्चर लाइव होगा अभी नवीन जोशी के यूट्यूब चैनल पर, वहां जाके देख सकते हैं। और आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर वो ऑलरेडी वो लेक्चर आपको है। अगर आपको कल का लेक्चर आपने मिस किया है तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। मालत्यागी तेल, तो मालत्यागी तेलम पे भी आपने ये देखा था कि वहां पर भी जो बेस लिया था हमने, वो नारियल का तेल था। बहुत सारे लोग तिल के तेल के बेस से भी इसको बना रहे हैं। तो नीली भृंग्यारी तेलम जो है, इसका भी जो एक प्रकार से आप देखें तो इसका जो बेस है, यानी कि हम बेस में कोई ना कोई तेल तो लेते ही हैं। चाहे आपने महानारायण तेल देखा, चाहे सहचरादी तेल देखा, इन सभी तेलों का बेस आपने, पायल चौहान जी आपका भी बहुत स्वागत है, दिलवर गांगील जी आपका भी बहुत स्वागत है, अजीम खान जी और राशि गर्ग जी। तो यहाँ पर नीली क्यों नाम पड़ा है जानते हैं आप? नीली जो है वो इंडिगो फोरा फेरा टिंक्टोरिया, नीली स्वरस, आपने शायद देखा होगा जो इसका
एक प्रकार से जो ये नीली जो होती है इंडिगोफोरा टिंटोरिया, अगर आप इसको आप देखेंगे, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये इसका जो कलर होता है, इसके जो फ्लावर्स का कलर होता है, ये एकदम नीले रंग का होता है। ये नील रंजक भी कहलाता है, ये इंडिगो भी कहते हैं, इसे ट्रू इंडिगो भी कहते हैं। छोटा सा पौधा होता है, आप जाके देखिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नवीन जोशी पर, आपको जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में मैंने वीडियोस बनाए, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ये एशिया में, अफ्रीका में यहाँ पर भी मिलता है, काफी मिलता है। और इसका बोटेनिकल नेम और लैटिन नेम जो है वो इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, ट्रू इंडिगो भी बोलते हैं इसे। ये इसमें एक नीले रंग का कलर होता है, ये बड़ा अच्छा है। इसको आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। आप देखेंगे बहुत समय से लोग इसका यूज भी करते हैं। नाम ही इसका नीली है, तो नीली का अर्थ यहाँ पर नीली का स्वरस, यानी कि जो इसका आपने काढ़ा बनाया, क्वाथ बनाया, उस नीली स्वरस का, वो इसमें एक प्रमुख घटक है। तो नीली का अर्थ आप समझ लीजिए, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया का काढ़ा। इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया क्या है, इसके बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये क्या काम करता है, कैसा इसका यूज करते हैं, क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये सब आप इसमें जाके आप देख सकते हैं। वाइल्ड वेराइटी का पौधा है, ये मिल जाता है आपको, और इसका बहुत सारा मेडिसिनल यूज है इसका। आप अगर देखेंगे तो बहुत समय से इसके लीफ एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं लोग, इवन कल्टीवेशन करते हैं इसका। जो है इंडिगो का कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन में आता है। और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसमें, जो हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसका, बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है। तो डेफिनेटली इसका प्रयोग कई कंडीशंस में हम लोग करते हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर नीली जो है इसका स्वरस, ये प्रमुख घटक है। दूसरा जो इसका घटक है वो आप देखेंगे तो भृंगराज। भृंगराज स्वरस आप सब जानते हैं कि एक्लिप्टा एल्बा, ये आप देखेंगे जहां पर पानी के स्रोत होते हैं, वहां पे किनारे में इसके पौधे लगते हैं। ये भी छोटे पौधे होते हैं, और अगर आप इसको हथेली पर ऐसे मसलेंगे ना, तो आपकी हथेली में भी काला 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 ब्लैक कलर का हो जाएगा, जिसे भृंगराज कहते हैं। आप सब जानते हैं भृंगराज का तेल अपने आप में, आप सब जानते हैं कि बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये दूसरा इसका घटक द्रव्य है। तो नीली स्वरस हो गया और भृंगराज स्वरस हो गया। तीसरा जो है वो है शतक्रलता, कार्डियोस्पर्मम हेलिकैबम। अगर आप कहें तो उसको कर्णस्फोट भी कहते हैं, यानी कि कार्डियोस्पर्मम हेलिकैबम। मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा ये क्या है और कहाँ मिलता है, क्योंकि ये सहस्त्र योग का एक योग है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, मैं सबको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो कार्डियोस्पर्मम हेलिबैकम अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे ना, एक छोटा सा बलून वाइन भी कहते हैं इसको, और इसको लव इन पफ भी नाम से जानते हैं। ये एकदम लता है, चढ़ती है, और इसका अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल गोले गोले बलून की तरह होती है, बलून की तरह होता है। आपने देखा होगा इसको, आप जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। इसको इसका जो जेनरिक नेम है वो कार्डियोस्पर्मम है। कार्डियोस्पर्मम का मतलब जो है कार्डियो, यानी कि जो इसके जो बीज होते हैं वो हार्ट से पेड होते हैं, और बैलून वाइन भी कहते हैं। और ये आपको दिख जाएगा, ये बहुत झाड़ियों में लगा रहता है इसका। इसका जो मेनली आप देखेंगे ना, तो इसका जो इसका स्पेशल जो कैरेक्टर है वो इसमें बैलून सफेद इसके जो है ना स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें, और ये इससे आप इसको पहचान सकते हैं। लव इन पफ भी कहते हैं। तो ये इसका भी इसमें बैलून वाइन को भी इसमें लिया जाता है। इसका कार्डियोस्पर्मम स्पर्मम हेलिगैबियम इसका बोटेनिकल नेम है। और इसे संस्कृत में जो मैंने नाम बताया आपको, इसको कहते हैं शतकरुलता, यानी कि कर्णस्फोट, कार्डियोस्पर्मम हेलिकैबम। तो ये तीन इसके प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा इसमें आंवला है, दैट इज द धात्री जिसे हम कहते हैं लाइका ऑफिसिनालिस। अजाक्षीर है, अजाक्षीर यानी कि बकरी का दूध। और इसमें नालिकेर क्षीर, जो नारियल के अंदर का जो दुग्ध होता है वो भी इसमें है। और माही से क्षीर, यानी कि भैंस का दूध भी है। और
धेनु उद्भव, गौ दुग्ध भी है। देखिए क्या क्या चीजें हो गई इसमें, फिर से आपको नोट करिए, बहुत जबरदस्त है ये प्रिपरेशन, आप भी बना सकते हैं इसको। नीली इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया, ये मिल जाएगा आपको, नील का पौधा, छोटा छोटा पौधा होता है। इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि नीले कलर का होता है ये, और सरस इसका नीले कलर का निकलता है। भृंगराज आपको मिल जाएगा, भृंगराज की ताजी पत्तियां आप ले लीजिए, या पूरे पौधे को ले लीजिए और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए, क्लिप्टा एल्बा। ये जो मैंने अभी बताया आपको, जो गोल गोल आपको छोटे छोटे आपको पफ के समान कार्डियोस्पर्मम हेलिकैबम के आपको जो पौधे मिलते हैं, और इसके फ्लावर, और जो फ्लावर बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको आप पहचान सकते हैं, तो ये भी आपको झाड़ियों में मिल जाता है। ये भी क्लाइंबिंग प्लांट है, आपको ये मिल जाएगा। तो इसका भी हम लोग यूज करते हैं, खासकर ये 10 सेक्रेड फ्लावर्स में, केरला में मिलने वाले 10 जो सबसे, जो हम कहते हैं ना महत्वपूर्ण, या फिर जिन्हें लोग मानते हैं कि ये सेक्रेड फ्लावर हैं, पूजा पाठ में यूज करते हैं, उनमें ये एक आता है। और वहाँ इसका जो यूज है वो काफी किया जाता है इसका। और इसे बलून वाइन भी कहते हैं, आप इसे देख सकते हैं, तमिल में इसे जो है वो बुध कथन बोलते हैं, बुध कथन, और र्यूमेटिज्म में इसका यूज करते हैं। तो आपने ये लेना है। धात्री आप सब जानते हैं, आंवला, एम्ब्लाइका ऑफिसिनालिस मिल जाती है आपको। अब यहाँ पर बकरी का दूध भी है, यहाँ पर नारियल का दूध भी है, यहाँ पर भैंस का, भैंसनी मतलब भैंस बफेलो मिल्क भी है, और गाय का दूध भी है। तेल में नारियल का तेल है, यष्टि मधु है, यानी कि लाइकोरिस, जैसे हम ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा बोलते हैं, आपको कई बार इसका नाम लिया है मैंने। गुंजा मूल है इसमें, एब्रस प्रेटिकोरियस प्रेकेटोरियस जो है उसका मूल है। और बर्बेरिस अरेस्टाटा, जो दारू हरिद्रा है, जो पहाड़ों में बहुत मिलती है, इसका जो है एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, जिससे रसायन बनता है। और इन सब के जो है, इन सब से ये ऑयल बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाएगा, देखिए तेल हमने क्या लिया, यहाँ पे नारियल का तेल बेस लिया। और नारियल का तेल अगर आपने लिया है, मान लीजिए आपने 800 ml लिया है, ध्यान से सुनिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपने 800 मिलीलीटर आपने नारियल का तेल लिया है, तो लगभग लगभग 800 ml नीली स्वरस, 800 ml भृंगराज स्वरस, 800 ml जो अभी मैंने आपको कार्डियोस्पर्मम हेलिकैबम बताया, कर्णस्फोट स्वरस, धात्री यानी आंवले का स्वरस भी 800 ml, बकरी का दूध भी 800 ml, नारियल का दूध भी 800 ml, भैंसनी का दूध भी 800 ml, गाय का दूध भी आपको 800 ml, और नारियल का तेल तो मैंने आपको 800 ml बता दिया। साथ में इतने आपको इकट्ठे करने हैं, यानी लगभग लगभग आपने ये सब सम प्रमाण में इकट्ठे करने हैं। कौन कौन से, नीली स्वरस, भृंगराज स्वरस, कर्णस्फोट स्वरस, धात्री स्वरस, अजादुग्ध, नारिकेल क्षीर, माहिष क्षीर, और धेनु दूध, धेनु का दूध यानी कि गाय का दूध, ये सब सम प्रमाण में, और सम प्रमाण में आपने नारियल का तेल लेना है। अब नारियल के तेल में इन सभी जो ऊपर बताए हुए जो मैंने द्रव्य बताए, जिनमें दुग्ध भी है और जिनमें नीली, भृंगराज, शत्रुलता, धात्री, इन सब का आपने, इन सब के साथ में आपने यष्टि मधु, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, ये करीब 30 ग्राम, और गुंजा मूल लगभग 30 ग्राम, और रसांजन यानी कि बर्बेरिस 30 ग्राम, इन सबको मिलाना है। किसके साथ में, नीली स्वरस, भृंगराज स्वरस, शत्रुलता स्वरस, धात्री स्वरस, इन सब के साथ में इसको मिलाना है। और इन सब को मिला करके इन सब का आपने एक एक्वस एक्सट्रैक्ट, काढ़ा बनाना है, डिकॉक्शन। और उस डिकॉक्शन को आपने जितनी मात्रा बताई उतनी मात्रा में लेकर के आपने उसको सीधे सीधे, कौन कौन से, अजाद दुग्ध जो मैंने 800 ml बताया, कोकोनट का जो मिल्क है 800 ml, बफेलो मिल्क 800 ml, और काऊ मिल्क 800 ml में इसको मिक्स कर दिया। यानी किस किस को मिक्स किया, आपने जो यष्टि मधु और गुंजा मूल, इनका जो आपने, और बर्बेरिस की जो दारू हरिद्रा का जो आपने पाउडर लिया या एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया, इसका जो आपने कचाय बनाया, उसको आपने इस दुग्ध में मिला दिया। किस दुग्ध में, तो आपने अजा क्षीर, नारिकेल क्षीर, माहिष क्षीर, और काऊ मिल्क में। ठीक है। अब आपने तेल को धीमी आंच में पकाना है। कौन से तेल को, कोकोनट ऑयल को।
कोकोनट ऑयल में क्या क्या मिला दिया आपने? नीली स्वरस, भृंगराज स्वरस, शत्रुलता स्वरस, धात्री स्वरस, आजा क्षीर, नारिकेल क्षीर, माहिष क्षीर, काउ मिल्क नहीं, और यष्टि मधु और गुंजामुल और बर्बेरिस अरिस्टाटा अंजन, जिससे आप जानते हैं रसांजन बनता है। बन गया ना आपका नीली भृंगादि तैलम। ये नीली भृंगादि तैलम है, यानी कि नीली स्वरस और भृंगराज स्वरस दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आता है। अब आप इसके बारे में पूछेंगे कि ये मैंने बताया कि ये सहस्त्र योग का प्रिपरेशन है। सहस्त्र योग जो है उसमें तैल कल्पना में ये पूरा का पूरा रेफरेंस मिलता है, और ये दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है, क्योंकि इसमें चूंकि आप देखेंगे कुछ चीजें बड़ी टिपिकल है जिसको प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल होगा। आजा क्षीर देखेंगे आप, बहुत मुश्किल है, पर दक्षिण भारत में नारिकेल क्षीर बहुत मिलता है, क्योंकि नारियल बहुत होता है वहां पे, नारियल का तेल भी बहुत मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये इसमें जो खासकर जो बर्बेरिस है प्यूरिफाइड होना चाहिए या प्रोसेस्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कोकोनट का हम इसमें बेस लेते हैं, तेल का जो बेस है वो हम लेते हैं नारियल तेल। तो ये नीली भृंगादी तेल का मैंने आपको बताया, इसके इंग्रेडिएंट्स बताए, इसको बनाने का तरीका बताया। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, इस तेल को आलमंड ऑयल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ या कोकोनट ऑयल के साथ मिला देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप मिला सकते हैं। कल भी जो मैंने आपको बताया था, आप उस तेल के साथ भी आप इसको मिक्सअप कर सकते हैं। कल जो मैंने आपको मालथियाली तेल बताया था, आप उसके साथ भी नीली भृंगादी तेल को आप मिक्सअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर इसका क्या प्रयोग है और कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, अब इस पर हम बात करेंगे। देखिए जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है, बालों का जल्दी सफेद हो जाना या बालों का झड़ना या बालों का टूटना, बाल में कहीं कहीं देखे होंगे आप डैंड्रफ हो जाते हैं, एलोपेशिया हो जाता है, वहां पर ये बहुत बढ़िया काम करता है। कल जो मैंने योग बताया था वो भी काम करता है, लेकिन इसको आप एक्सटर्नली ही यूज करते हैं, जेंटल मसाज करके आप पूरे बालों में आप लगाइए, रात में इसे लगाइए, जैसा मैंने पिछला सेशन में भी बताया था आपको। और कम से कम 1-1.5 घंटे आपके बालों की जड़ों में ये लगा होना चाहिए, और डेली भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट बाद ही आप अपने बालों को धोएं। और मैं कहता हूं कि आप दूसरे किसी हेयर ऑयल को अवॉइड करें, और 1 से 2 बार आप इसका प्रयोग करें, और देखेंगे आपकी बाल जो है वो एकदम बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। यानी झड़ते हुए बाल, टूटने वाले बाल, या फिर जो इस प्रकार की जो बाल की समस्या है, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। मैं फिर से बताऊंगा कि अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान दिनचर्या अध्याय में साफ बताया गया है कि आपने जो है बालों का सेहत बिल्कुल ध्यान रखना है। बालों पर बहुत गर्म पानी या बहुत ठंडा पानी नहीं गिराना है, तो गुनगुना पानी आप यूज कर सकते हैं। ये अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में जाके देखें, जहाँ दिनचर्या प्रकरण है, तो कैसे आप अपने स्नान में किस प्रकार स्नान करने के दौरान बालों का कैसे ख्याल रखें, ये वहां बताया गया है। देखिए यहाँ पर कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इससे 2 से 3 महीने में बाल झड़ना रुक जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं और अगर शरीर में कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, तो आपको ये 2 से 3 महीने में हेयर का रीग्रोथ और प्रिवेंशन करता है। इसको जनरली नीली भृंगादी तेल को और भी तेलों के साथ में मैंने बताया कॉम्बिनेशन में लोग यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है इसका, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर पूछी है लोगों ने। कई बार किसी किसी व्यक्ति में बहुत लंबे समय तक प्रयोग करने से ऐसा देखा जाता है कि फोरहेड्स में थोड़े बहुत छोटे छोटे जो है एक कई बार इरिटेशंस होते हैं। कुछ लोगों को इस तेल का प्रयोग करने से, कई बार रात में प्रयोग करने से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम अगर है तो बढ़ जाती है, क्योंकि नीली भृंगादी तेल अगर इसका टोटल आप देखेंगे इफेक्ट, तो ये शीतल प्रभाव है इसका। तो ये सिर पे अगर हम सीधे सीधे, कई बार ऐसा होता है कि जिनको जुकाम है या फिर कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, कोल्ड एक्सपोजर हुआ है, तो वहां पर आप थोड़ा सा अवॉइड करें। जो आपने ये तेल बनाया है, इसको आप 200 ml को एक स्टील के वेसल में रखें, और आप इसमें 10 ग्राम जो पीपर का पाउडर है उसको आप मिलाएं, और गुनगुना आप इसे 3 मिनट तक गर्म करें।
फिर आप इसे हल्का सा आप इसको भी आप मसाज कर सकते हैं। देखिए इसका लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे लंबे समय तक भी प्रयोग कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इसको हम तिल के तेल के बेस से नहीं बना सकते हैं? देखिए आप बना सकते हैं, आपको तिल के तेल के बेस से भी बना सकते हैं। केरला में ये कोकोनट ऑयल बेस से बनाया जाता है, लेकिन आप अगर नॉर्थ इंडिया में है तो आप तिल के तेल के बेस से भी बना सकते हैं इसे, तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि इसमें से कौन सी जो इंग्रेडिएंट है वो ज्यादा कूलेंट नेचर का है। तो देखिए इसमें जो आंवला है, कोकोनट ऑयल है, उसका भी जो प्रभाव है वो कूलेंट ही है। अब आपका सवाल है कि अगर हम इसे, जो ये तेल है, इसे हम सीसम ऑयल में बनाएं या कोकोनट ऑयल में बनाएं तो कौन सा ज्यादा बेहतर होगा। देखिए ये तो अब बेहतर तो आपको कोकोनट ऑयल ही होगा डेफिनेटली, लेकिन आपको अब जैसी आपकी उपलब्धता है उस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कितने समय तक इसका यूज कर सकते हैं, तो आपने जब इसको बनाया है उससे 3 वर्ष तक आप इसे, अगर आपने सील्ड पैक कंटेनर में रखा है और आप इसे सील को नहीं खोल रहे हैं और आप इसे पैक रखें, तो आप 3 वर्ष तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सवाल ये है कि 5 साल से छोटे बच्चों में क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो देखिए मैं कहूंगा कि आप अपने चिकित्सक के विवेक से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सवाल ये है कि सर जब तक हम इस तेल को लगा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके, एक तो तब तक क्या हेयर फॉल रुक जाएगा, और तेल को लगाना बंद करते ही क्या हेयर फॉल स्टार्ट नहीं हो जाएगा। देखिए मैं फिर से कहूंगा कि इसका लगातार इस्तेमाल करना होता है और डेफिनेटली लंबे समय तक आपको इसका प्रयोग करना होता है। तो चलिए आपके जो भी सवाल थे, क्या मैं हम इसे प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बाहर से एक्सटर्नल यूज करने में कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसा नोटेड साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। तो ये मैंने आपको नीली भृंगादि तैलम के बारे में बताया। आपके कुछ और सवाल है तो आप पूछिए। बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केश द्रव्य है, और खासकर मैं यूं कहूं कि इसका जो प्रभाव है ये बहुत ही अच्छा प्रभाव है। इसमें यष्टि मधु, गुंजा, जो दारू हरिद्रा, नीली, भृंगराज, शत्रुलता, धात्री, अजाक्षीर, नारिकेल क्षीर, माही क्षीर और धेनुद्भव क्षीर यानी गौदुग्ध, ये सब अपने आप में बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ। जो यष्टि मधु है, इसमें ग्लाइसिराइजिन है, ग्लाइसिरेलिक एसिड है, ग्लाइसिरॉल, ग्लाइसिरेटॉल है, एस्पेरेगिन है, ये सब एयर के लिए बहुत अच्छे हैं। गुंजा, एबरस प्रिकेटोरियस, ये ग्लूकोसाइड होता है इसमें भी। नीली के बारे में मैंने बताया कि इंडिगोटीन होता है, इसमें इंडिरोबिन होता है, ये खुद अपने आप में कलरिंग मटेरियल है। बेंगराज रेजिन है, इक्लिप्टीन है, निकोटीन है, क्लैबेटीन है। शत्रुलता जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये कॉलिक सिंथीन, सिट्रोलॉल और पैक्टिन नाम के रसायन होते हैं इसमें। आंवले के बारे में क्या बताना, आप सब जानते हैं, टैलिन, गैलिक एसिड, एम्लाइकॉल और एलेगिक एसिड होती है इसमें। आजा दुग्ध आप सब जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स इसमें होते हैं पर्याप्त मात्रा में। नारिकेल दुग्ध आप सब जानते हैं, प्रोटीन, फैट, वाटर और कार्बोहाइड्रेट से रिच होते हैं। गौ दुग्ध के बारे में कहना ही क्या है, प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, मिनरल्स सभी होते हैं। माहिस दुग्ध में आप सब जानते हैं कि प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, मिनरल्स होता ही होता है। और अगर आप नारियल का तेल या फिर आप तिल का तेल भी ले रहे हैं, तिल का तेल भी आप ले रहे हैं, तो तिल के तेल में भी अपने आप में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन और अमीनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद आपने जो इसमें कुछ दवाइयां ली है, जैसे एस्टी मधु लिया है, गुंजा लिया है, अंजन, नीली, भृंगराज, शत्रुलता, धात्री फल और तिल तेल, ये सब बहुत ही बढ़िया जो है वो केश द्रव्य है। तो इस प्रकार से आप यूं कह सकते हैं कि जो ये नीली भृंगादि तैलम है, ये तिक्त, कटु कषाय, मधुर रस, वृक्ष गुण, उष्ण वीर्य, कटु विपाक और वात पित्त कफ को शमन करने वाली एक ऐसा तेल है जो हमारे हेयर फॉल और रक्त और कफ की पुष्टि को या फिर परमानेंट हेयर फॉल के लिए भी बेहतरीन दवा है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो पित्त है वो जब विकृत होता है तो हेयर डिस्कलरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। बालों का जो पालित्य है उसके लिए बेसिकली पित्त जिम्मेदार होता है।
तो ऐसे में आप जो है जो तिक्त कषाय और मधुर रस देते हैं वो पित्त का शमन करते हैं, और डेफिनेटली इस प्रकार से इसका रिजल्ट आपको मिलता है। ऐसे ही खालित्य जैसी स्थितियों में भी आप देखेंगे तो वात और पित्त दोष प्रमुख रूप से इसमें जो है वो बिगड़ते हैं। वहां पर भी आप शमन के लिए गुंजा का प्रयोग बहुत उचित और उत्तम औषधि के रूप में माना जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास एक ऑप्शन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ स्नेह अगर आप करते हैं ऑयल के रूप में या घी के रूप में, तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियों को ये पैसिफाई करता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सूक्ष्म गुण जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स पे पहुंचता है, और बीमारी की जो ड्रग जो हमारी औषधि है जो परमिएबल होकर के अगर वो अपने रूट कॉज तक पहुंच जाती है तो डेफिनेटली वहां पर हमें इसका लाभ मिलता ही मिलता है। तो मैं यही कहूंगा आज के लिए कि नीली भृंग्यादि तैलम भी आपके बालों की सेहत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो चलिए इसका प्रयोग कीजिए। कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास? यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया है तो इसे आप जरूर आप सराहिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, और हम आपको फिर नए किसी टॉपिक पर फिर से आपको कोई योग बताएंगे जो बहुत साधारण है। अब देखिए ना, आपको इसमें क्या है, इससे पिछला वाला भी जो मैंने आपको योग बताया था वो कितना सिंपल था, ये भी कितना सिंपल है। नीली भृंगराज क्या है इसमें, और आपने देखा चक्रुलता, आपने देखा इसमें साधारण साधारण बुलेट ही है, नहीं यस्सी मधु है इसमें, साधारण साधारण द्रव्यों से अजा दुग्ध है, माइस दुग्ध है, गो दुग्ध है, बेस में कोकोनट का ऑयल यूज कर सकते हैं आप, या तिल का तेल यूज कर सकते हैं, नारियल का दुग्ध यूज कर रहे हैं आप इसमें, दारू हरिद्रा है, आंवला है, साधारण साधारण द्रव्यों से आप इसका प्रयोग बना सकते हैं। तो चलिए, लेकिन फिर ध्यान ये रखिएगा कि ये जो योग मैंने बताया इसका स्वनिर्माण कर स्व प्रयोग ना करें। जब भी इसका प्रयोग करें चिकित्सक के निर्देशन में ही प्रयोग करें। आशा है आप सभी को हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां ये लेक्चर देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक जहां भी देख रहे हैं, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।